दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक या सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, एक रत्ना नाम का डाकू था। उसने डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गया। वो कैसे बना हम देखते हैं। वो प्रतिदिन लूट मार करता था। सोना चांदी गहने जेवरात पैसे जो व्यक्ति उस रास्ते से जाता था सबका वो मार कर धन लूट कर लेके चला जाता था। धन लूट लेता था। लूटने के बाद उसने क्या करता था, अपने माता पिता भाई बहन को देता था। तो एक दिन की बात हुआ, उस रास्ते से एक नारद मुनि जी जा रहे थे तो उनसे मुलाकात हो जाती है। वो नारद मुनि से कहता है कि कल ही एक नारायण नाम जपने वाले से हमने मारा और उनके पास बहुत गहने सोना चांदी थे तो मैंने ले गया। तो नारद मुनि ने कहा, क्या तुम्हारे उस भगवान कि तुम नाम लोगे तो तुम्हारे सब कुछ पुण्य होगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान क्या होता है। तो उन्होंने कहा, क्या तुमने लूट मार करते हो सोना चांदी गहने, वो तुम किसके लिए करते हो। तो अपने परिवार के लिए करता हूँ, माता पिता भाई बहन जो है मियाँ बीवी के लिए करता हूँ, बीवी के लिए और बाबा के लिए करता हूँ, मम्मी के लिए करता हूँ। मैंने पूरे परिवार के लिए बोला। तुमने कहा, नारद मुनि ने कहा, क्या ये जो सोने चांदी गहने की करते हैं तो क्या तुम्हारे पाप में वो भागी होंगे। तो बोला कि पाप क्या होता है। तो बोला कि देखिए, स्वर्ग लोक में जाओगे तो वहाँ पर ये कोई तुम्हारे साथ नहीं देंगे। वहाँ पर तुम पाप का भागीदारी केवल तुम ही होगे, पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो ये पाप पुण्य की क्या बात है। तो उसने कहा कि जाओ तुम अपने परिवार से पूछ के आओ कि क्या आप जब हम इतना पाप कर रहे हैं और स्वर्ग लोक में जाएं तो क्या आप लोग हमें साथ देंगे। तो अपने पत्नी से पूछता है कि जो हम आपको गहना सोना चांदी पूरे जो हम जवाहरात लेके आते हैं, ये जो गहने पहनी हो तो क्या तुम लोकनायक में स्वर्ग लोक में क्या तुम भी हमारा साथ दोगे। कहा कि नहीं, ये क्या करते हैं, तुम पाप करते हो, तुम समझोगे उसका पापी क्या भोगी तुम होगे। तो फिर अपने पापा से गया पूछने के लिए, क्या बाबा हमने लोकनायक में जो जाएंगे स्वर्ग लोक में तो क्या आप जो पाप करते हैं लूट मार इसका भाग होगे। तो कहा कि नहीं, ये क्या, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें लूट मार करके हमें खिलाओगे पिलाओगे करोगे। मम्मी से तो किसी ने साथ नहीं दिया। कहा कि नहीं। तो उन्हें वहाँ से लौट जाता है। लौटने के बाद फिर नारद से बात होती है। बोला कि कोई साथ देने को नहीं कह रहा है। तो नारद ने कहा कि जितने पाप कर रहे हो, लूट मार लो तड़पा रहे हो और सोना चांदी, तो दोस्त तुम्हारा ये कोई साथ नहीं देगा। केवल तुम्हें धन का और सोने चांदी गहने का ही आपकी पत्नी है जो आपको पत्नी किससे खुश है, आपके गहने और सोने चांदी से खुश है। तुम्हारे पाप का वो भागीदारी नहीं होगी, वो पाप का भागीदारी नहीं होगी। नहीं तुम्हारे माता पिता होंगे और ना तुम्हारी मम्मी होगी। जो पाप कर रहे हो उसका भागीदारी तुम खुद होगे। तो रत्ना ने सोचा कि ये क्या मैं कर रहा हूँ और गहने से कितना खुश है औरत। तो ये साथ नहीं देगी तो हमें ये काम करने से क्या फ़ायदा। तो नारद मुनि भगवान के पास आता है। वो कहता है कि ये लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं साथ देंगे। तो वहाँ से गुस्से में आके लौट जाता है और फिर नारद के पास आता है। कहता है, नारद जी बताइए, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं साथ देंगे। तो कह रहा है कि तुम क्यों यही काम कर रहे हो। तो कह रहा है कि मेरे को प्रायश्चित करना है इससे। तो आए
और नारद भगवान बताए राम 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 राम, तो मार मार कह रहा था, मार काट कर रहा था, तो मार काट के ही नाम लेता था। तो उसको भजने को के लिए बोलता राम राम कहने लगा और भजते 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 बहुत बोला कि तपस्या करना पड़ेगा और तुम भगवान के स्वर्ग की प्राप्ति कर लोगे। तो उसने राम राम कहने लगा। तो एक दिन की बात हुआ, भगवान जी प्रकट हो गए। एक दिन की बात हुआ, भगवान जी तपस्या करने लगा, बहुत दिन तपस्या किया। करने के बाद भगवान एक दिन खुद प्रकट हो गए। आम के पेड़ तर उसको बैठा दिए और उज्जवल वस्त्र पहना दिए उसके ऊपर और बोले कि राम राम बोलो। तो राम राम बोलने लगा। फिर वो तपस्या से खुश होके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बोले कि तुम गुफा से बाहर आओ। उसने आया और इसके बाद आने के बाद भगवान उसके बोले कि तुम आज महर्षि वाल्मीकि हो, तुम रत्ना नहीं हो। लगी क्या कह रहे हैं, मैं रत्ना ही हूँ, नहीं, तुम महर्षि वाल्मीकि हो। तुम ऐसा करो, तुम अपने दृष्टि से भगवान राम और विष्णु का अवतार देख सकते हो। अपने दूरदृष्टि से अपने भगवान राम का पूरा लीला देख सकते हो, भगवान ने समझाए। तो उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि तुम रामायण भगवान का पूरी कथा लिख सकते हो, रामायण संस्कृत में लिखिए। तो वाल्मीकि जी को बोला, रत्ना से क्या हो गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए। महर्षि वाल्मीकि बन गए और कहे कि तुम आज से महर्षि वाल्मीकि हो और रामायण लिखो संस्कृत में। तो उन रत्ना ने बोला कि भगवान मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम लिखना तो स्टार्ट करो। तो वही डाकू रत्ना वो लिखना स्टार्ट कर दिया। वो डाकू कोई और नहीं थे, वो रत्ना डाकू महर्षि वाल्मीकि थे, लूट मार करते थे। तो उसने क्या किया, श्री भगवान राम की कहानी जो रामायण लिखा गया है, रामायण किसने लिखा है ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रामायण लिखने वाले कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखे थे। संस्कृत भाषा में किसने क्या लिखे थे, जो रामायण आपने देखे होंगे तो किसने लिखा है, तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखे संस्कृत भाषा में। जो अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, तो उसी को रामायण वाल्मीकि ने लिखे हैं। और जो तुलसीदास थे तो जीवनी लिखे हैं। तो वाल्मीकि जी रामायण लिखे और उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों, केवल परिवार तुम्हारे सोने चंदे और गहने के केवल भागीदारी है। पाप में कोई साथी नहीं होगा, पाप में केवल तुम साथी होगे। पाप जो करोगे तो जो वहाँ स्वर लघु में जाओगे तो तुम ही भागी होगे। तो इसलिए ये लूट मार छीना चोपटी सब छोड़ दो। और उन्हें छोड़कर श्री भगवान डाकू से और रत्ना डाकू से वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बन गया और डाकू से साधु संत हो गया और अच्छा जीवनी यापन करने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है जितने आपके परिवार हैं, दोस्त हैं, नाते हैं, तो आपके पास पैसे हैं तो सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है। अगर पैसे नहीं हैं तो दोस्तों कोई नहीं पूछेगा और दुख का सहारा कोई नहीं होता है, खुशी के सभी होते हैं। तो उसने कहा कि किसके लिए कमा रहे ये पैसे, तो उसने बोला ये बहुत बड़ी पाप हो रही, इसने छोड़ दिया और साधु बन गया। और वही वाल्मीकि क्या हुए, महर्षि वाल्मीकि बन गए और बनकर वो भगवान राम का शरण ले लिए। तो उस दिन से डाकू से क्या हो गया, महर्षि वाल्मीकि। तो इसीलिए कहते हैं कि पैसा होगा तो सारी दुनिया, वो क्या होता है, वो स्वार्थी होता है। पापी का कोई भागी नहीं होगा, तुम खुद होगे। इसलिए दुनिया किससे प्रेम करती है, तुम्हारे धन जन दौलत
से प्रेम करती है, तुमसे दोस्ती नहीं करती है। कोई भी दोस्त होता पैसे से केवल तुम्हारा दोस्ती होती है, तुम्हारे कलाकारी से दोस्ती होती है। तुम्हारे पापों का भागीदारी कहीं नहीं होगा, तुम खुद होगे। कहा गया है मुट्ठी बांध कर आए हो, हाथ पसार कर जाओगे। तो दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों, इसलिए सही रास्ते पर चलो और सही काम करो। तुम्हारे सही काम करेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी, उसको तोड़ते जाना है। क्योंकि जो पानी की तीर होती है, जो समुंदर में पानी की लहरें चलती रहती है, और देखे होंगे दोनों तीरों से पानी चलती है, राह मनमानी है। नदी में पानी चलती है, उसके पास पहाड़ कांट फूस बहुत सारी आती हैं, तोड़ते हुए वो पार कर देती है। उसी तरह आपके रास्ते में अनेकों कांटे मिलेंगे, तो कांट को और पहाड़ को तोड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अनेकों भ्रमित करने वाले अनेकों लोग आएंगे रास्ते में, और जब कामयाबी पा जाएंगे तो आपको सभी लोग सलाम करेंगे। कभी भी देखे होंगे रेस में घोड़ा दौड़ने वाले को ही लोग पसंद करते हैं। जब रेस जो सबसे अधिक दौड़ता है और जो जीतता है उसी को लोग पसंद करते हैं, हारने वाले को कोई पसंद नहीं करता है। इसीलिए हमेशा जीतना सीखो, जीतेंगे तो सब लोग पसंद करेंगे, हारोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।